मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। आइए सुनते हैं क्या हुआ। वो दोनों बिना किसी फिक्र के रूम के अंदर बात कर सकते हैं। प्राची के चेहरे की मुस्कुराहट अब नफरत में बदल गई थी। मैंने सुना है कि अहान मास्टर मित्तल को देखने हमारे पीठ पीछे गया था। व्हाट? इट इज़ इम्पॉसिबल। उसे कैसे पता चला कि मास्टर मित्तल की सेहत ठीक नहीं है? हर्ष थोड़ा डर गया। मुझे लगता है मास्टर मित्तल ने उसे कॉल किया है। मास्टर मित्तल अहान को इस बार प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे तुम्हारे अंकल ने कहा है, वो उस अनाड़ी प्लेबॉय को कंपनी के 2 मेन डिपार्टमेंट की चाबी देना चाहते हैं। ये मास्टर मित्तल क्या करना चाह रहे हैं? हर्ष ने उपहास से किया। सभी लोगों को पता है कि अहान एक प्लेबॉय है जिसे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ औरतों के साथ मज़े करना उसे अच्छे से आता है। पर इससे ये फैक्ट नहीं होता कि वो एक सभ्य और प्रभावशाली आदमी है जिसका जन्म महान हुआ है। प्राची गुस्से से भर गई। मास्टर मित्तल ज़रूर कुछ जानने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे अंकल पर अभी नज़र रखी हुई है। तुम्हारे अंकल के लिए भी अभी कठिन समय चल रहा है। इस वक्त तुम्हें बहुत संभल कर और चौकन्ना रहना होगा। कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रही बात बानी की, मैंने पहले ही उसे डील करने के लिए किसी को कह दिया है। मैं उसमें बिल्कुल भी अब इन्वॉल्व नहीं होगा। गुड, अच्छी बात है ये। रिया ने तुम्हें रिसेंटली परेशान नहीं किया है? क्या उसने किया है? प्राची अभी भी उस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुई थी। नहीं, पर उसने मुझे मैसेज किया है जिसमें उसने कहा है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। प्राची भी बहुत सरप्राइज़ हुई। वो प्रेग्नेंट है? क्या इत्तेफाक है। आपका क्या मतलब है? हर्ष प्राची के जैसा शातिर नहीं था जो सही से सिचुएशन जान सके और उसका मुहावना कर सके। प्राची ने उसे सीधे क्लियर नहीं किया, पर यह सब सच में बहुत अजीब था कि रिया ऐसे वक्त पर प्रेग्नेंट हुई। उसने सुना था कि माधव ने रिया और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए वो लोग अभी किराए के घर पे वापस रहने के लिए आ गए हैं। एक अमीर आदमी के साथ शादी करने का सपना टूट चुका है और रिया और उसकी माँ ज़रूर बिना पानी के मछली की तरह हो गए होंगे अभी। ये प्रेगनेंसी कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है। उसकी किसी प्लानिंग भी हो सकती है। हालांकि ये सच भी हो सकता है। कपाड़िया परिवार में कई जनरेशन से बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अगर रिया सच में प्रेग्नेंट है तो यह अलग बात होगी। प्राची कुछ मोमेंट तक सोचती रही और फिर कहा, उसे हॉस्पिटल ज़रूर जाना होगा। एक्सामाइन होने के बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ कल सुबह चेकअप करने के लिए उसके साथ चलूँगी। अहान अपने साथ बानी को वॉल ग्रुप में ले गया। उसे वीआईपी रूम में ले जाना अहान के लिए बहुत ज़्यादा शाइन की बात थी। वो तो यहाँ डिनर के लिए आया है, द कपल हॉल। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, लवर्स हॉल में खाना सर्व हो गया। बानी के आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। नील का तुम्हें कार्ड देना बहुत यूज़फुल है। इससे मुझे भी यहाँ काम करने की इच्छा हो रही है। रोली, फिर तुम्हें रोका किसने है? आ जाओ। मेरे लिए ये बहुत हार्ड है। वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ के रिक्वायरमेंट में बहुत कठोर है। मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ ट्राई किया था, पर उसका डिस्ट्रिक्शन जानकर ही मैंने जल्दी से उसे त्याग कर दिया। तुम श्योर हो तुम्हें यहाँ काम करना है? तुम हर्ष के साथ काफ़ी क्लोज हुआ करती थी। मुझे तो शायद पहले मित्तल कॉरपोरेशन में तुम काम करती हो ना? उसके शब्द सुनकर बानी उसे घूरने लगी। तुम्हें क्या ये मेंशन करना ज़रूरी था? मैं सच में वॉल ग्रुप में आना चाहती थी और मित्तल कॉरपोरेशन चुनना मेरी मिस्टेक थी। मैं अब सच में रिग्रेट कर रही हूँ। क्या तुम अब ये मेंशन करना बंद करोगे प्लीज़? क्यों नहीं, तुम अभी भी उसकी परवाह करती हो। अहान ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी की। शायद हाँ। बानी के लिए ये कन्फेस करना कि वो पूरी तरीके से हर्ष को भूल गई है थोड़ा अनरियलिस्टिक है। वो दोनों साथ में 4 साल से थे, जो
वक्त और प्यार उसने दिया था वो सिर्फ कुछ शब्दों में मिट नहीं जाता। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुम और हर्ष एक दूसरों के दुनिया से बहुत अलग हो। तुम उससे कैसे मिली और उसके साथ प्यार में कैसे पड़ गई? सिर्फ तुम्हारा भरोसा और सब जो तुमने उसके लिए किया? क्योंकि जब मैं मुसीबत में थी उसने मुझे एक बार बचाया था। मुझे विश्वास था कि जो इंसान मुझे उस वक्त बचा सकता है वो मेरा ज़िंदगी भर साथ देगा, वो मुझे ज़िंदगी भर प्यार करेगा। ये पहली बार हुआ था जब बानी ने उसके और हर्ष के बारे में किसी तीसरे को बताया था। ओह, आई सी। तो वे वैसी स्टोरी है जिसमें हीरो एक सुंदर राजकुमारी को बचाता है और वो सुंदर राजकुमारी इतनी ग्रेटफुल होती है कि वो उसे अपना दिल दे बैठती है। यह बहुत अच्छी स्टोरी होती, पर दुख की बात है कि कुछ गलत हो गया। आहान के शब्द इतने अजीब थे कि बानी को चुभ रहे थे। तुम इतने क्यों वियर्ड हो रहे हो? ऐसा नहीं है, मुझे बस ये सब अजीब लग रहा है। जब हर्ष ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई जब तुम खतरे में थी, इसीलिए हर्ष एक हाई मोरल कैरेक्टर वाला आदमी है। पर एक हीरो ऐसे नकारा और घटिया चीज़ें तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है? पक्का उसके पीछे पीछे कुछ रीजंस होंगे। वॉट? बहानियान को कन्फ्यूजन से देखने लगी। वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने बैठा आदमी क्या कह रहा था। हर्ष ने तुम्हें किसी के लिए बचाया था। हर्ष वो इंसान है जो शायद हर्ष वो इंसान है ही नहीं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है मुझे बचाने में। वैसे भी मेरा लाइफ सेवर है वो। ये मुझे बाद में पता चला। बानी ने अपना सिर हिलाया। अगर ये सच है फिर तो ये बहुत शॉकिंग होगा। एनीवे, मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान इतने कैसे बदल जाएगा। पक्का उसके पीछे कोई दूसरा कारण होगा। आहान ने खुद का आइडिया बताया। वो रिया है। रिया ने हर्ष के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब की, ये कहकर कि मैंने बहुत सारे अबॉर्शन किए क्योंकि मेरे कई लोगों के साथ रिलेशन है। इसीलिए उसने अपना माइंड चेंज किया है। क्या ये बहुत पेचीदा नहीं है कि एक इंसान अपने लवर के बजाय किसी और का कहना मानता है? या फिर हर्ष ने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया होगा? आहान ने उसमें और ऐड किया। तुम ही हो जो बकवास कर रहे हो। बानी ने आहान को घूरा। उसने सोचा, क्या हुआ है आज इसे? मुझे ये इतनी आसानी से बातें क्यों उगलवा रहा है? उसने सोचा और उसे उस वक्त करारा जवाब दिया। मुझे तुमसे कहीं प्यार नहीं हो। तुम मुझसे कहीं प्यार तो नहीं करने लगे हो? या फिर तुम हर्ष से जेलस तो नहीं हो रहे हो? मैं हर्ष से जेलस हूँगा? ये आज तक की सबसे बेकार चीज़ है जो मैंने देखी है। आहान ने डायरेक्टली उसे मना किया। वो इतने आसानी से मना कर रहा है, इसका मतलब ये सच में मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। बानी के दिल में कुछ अलग ही भावनाएं पैदा हो रही थी। वो क्या डर रही है कि कहीं आहान उसे कन्फ्यूज़ ना कर दे कि वो उससे प्यार करता है? उनके बीच वैसे भी सब कुछ तो हो ही गया है। अगर आहान उससे अपने प्यार का इजहार करता है तो वो शायद उसे सेमलेसली हाँ कर देगी क्योंकि वो इतना हैंडसम है। बिल्कुल, उसके हैंडसमनेस के लिए तो कोई भी ये कह दे कि वो उससे प्यार करते हैं। सिर्फ उसका ये ख्याल ही भुलाव था और इसमें बानी थोड़ी हारी हुई महसूस कर रही थी। तो जब प्यार भरी बातें उसके जोक्स ने कहा और जो फ्लावर्स उसने उसे सांत्वना देने के लिए कहे, ये सब बस एक नौटंकी थी। उस वक्त पानी के सामने रखे डिलीशियस खाना थोड़ा फीका पड़ गया था। उस वक्त बानी के सामने टेबल पे रखा डिलीशियस खाना कुछ फीका पड़ चुका था। वो इतना अपसेट हुई जो उसने खाना खाना ही बंद कर दिया और अपना फ़ोन उठा लिया। तभी उसने रीना का मैसेज पढ़ा जो उसके काम की जगह की अच्छी फ्रेंड थी। मैंने सुना है कि रिया प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता है? क्या हुआ है आगे के एपिसोड में आपको पता चल ही जाएगा। सुनने के लिए कि आगे के एपिसोड में क्या होता है, मेरे साथ सुनते रहिए ये रिश्ते प्यार के। थैंक यू।